Hello students, welcome to Zoology Zealers. Today in this session we are going to discuss about an long answer of intermediate first year of zoology, which is an important long answer for final exam. And it is from 6th unit parasitism. So let's start with the topic or the answer, that is life cycle of Entamoeba histolytica. If you see its life cycle, it's complete its life cycle in one host, that is human. That's why it is called as monogenic. ये मोनोजेनिक पैरासाइट है जो कि अपनी पूरी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट में कंप्लीट करता है. अगर आप इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे तो ये पूरी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा 3 डिफरेंट स्टेजेस में. द फर्स्ट स्टेज इज ट्रोफोजॉइड स्टेज, सेकेंड इज प्री सिस्टिक स्टेज, थर्ड इज सिस्टिक स्टेज. So the first stage is trophozoid stage. Trophozoid stage is the most active, motile, feeding and pathogenic stage. Here the organism is most active and it is movable. Feeding, that means ये host tissue और bacteria को खाएगा और mature होगा. When it gets mature, it can cause diseases. And if we see the location, it lives in the mucosa and submucosa membrane of large intestine. And its cytoplasm divides into two parts, outer ectoplasm and inner endoplasm. If we see the nutrition, it is holozoic mode of nutrition. Holozoic mode means here the organism can eat the complex food substances as well as in solid and liquid form. Locomotion can be done with a single finger-like pseudopodium called logopodium. With the help of single pseudopodia, the locomotion or the movement can be done in trophozoid stage. The next stage is pre-cystic stage. ये जो pre-cystic stage होता है वो non-feeding और non-infective stage होता है. Location, it is found in the lumen of large intestine. In trophozoid, it is in the mucosa and submucosa. बट अगर आप प्रीसिस्टिक स्टेज देखेंगे, ये म्यूकोजल वॉल को क्रॉस करके लार्ज इंटेस्टाइन की स्पेस में जाएगा, जिसको कहते हैं ल्यूमेन. ये नॉन फीडिंग स्टेज होता है, बट इट स्टोर्स और रिजर्व द फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स और क्रोमैटिड बार्स. नेक्स्ट स्टेज होता है सिस्टिक स्टेज. ये सिस्टिक स्टेज भी लार्ज इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में ही रहेगा, बट हियर जो प्री सिस्टिक स्टेज है वो डेवलप होकर अपने अतराफ एक सिस्ट वॉल डेवलप करेगा. सो द प्री सिस्टिक स्टेज विल चेंज टू सिस्टिक स्टेज एंड इट बिकम्स राउंड. डेवलपमेंट ऑफ दिस स्टेज ऑफ एंटामीबा इज कॉल्ड एज एनसिस्टेशन. जब ये सिस्टिक स्टेज में जो एंटामीबा होता है वो डेवलप होगा, आफ्टर दैट इट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन. ये माइटोटिक डिवीजन में जाएगा और टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट बनाएगा, जिसको आप मैच्योर सिस्ट भी कहते हो. और ये स्टेज में जो सिस्ट होता है, टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट, दैट इज रेडी टू इन्फेक्ट दी मैन. ट्रोफोसॉइड जो है वो ह्यूमन की बॉडी में इन्फेक्शन फैलाने के लिए रेडी होता है, बट ये वाला जो सिस्टिक स्टेज है, इट इज रेडी टू इन्फेक्ट अ न्यू होस्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द लाइफ साइकिल. आवर लाइफ साइकिल स्टार्ट्स विद द ट्रोफोजॉइड. ओके, ट्रोफोजॉइड जो है पहले बाइनरी डिवीजन में जाएगा एंड इट फॉर्म्स डॉटर सेल्स इन द वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. क्योंकि ट्रोफोजॉइड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल में ही है, सो देयर ओनली इट डिवाइड्स. इसका जो सोर्स ऑफ फूड होता है वो बैक्टीरिया और होस्ट टिश्यू होते हैं. आफ्टर फीडिंग बैक्टीरिया एंड होस्ट टिश्यू, इट मैच्योर्स एंड इट मल्टीप्लाई अगेन. रिपीटेड बाइनरी डिवीजन होता है. इसमें रिपीटेड बाइनरी डिवीजन की वजह से इट इंक्रीज इन नंबर और वहाँ से वो एंटर हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में. After entering into large intestine lumen, it changes into pre-cystic stage. Then altered pre-cystic stage, यानी pre-cystic stage जो है वो convert होके बनाएगा cystic stage. That cystic stage develops into tetranucleate cyst. Tetranucleate cyst जो है that will come out of the body
थ्रू फीकल मैटर, यानी फीकल मैटर के थ्रू ये जो टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट है वो ह्यूमन की बॉडी से बाहर आएगा एंड दिस टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट कैन लीव फॉर 10 days. After 10 days it may die, but before 10 days through vectors it may contaminate the food and water. So through contaminated food and water this tetranucleate cyst can reach to small intestine of new host. Okay, कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट न्यू होस्ट के स्मॉल इंटेस्टाइन में जा सकता है एंड फ्रॉम देयर इट स्टार्ट्स अ साइकिल ड्यू टू एंजाइमेटिक एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन. आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं ट्रिप्सिन. ड्यू टू इट्स एक्शन द सिस्ट वॉल गेट डैमेज. सिस्ट वॉल डैमेज होगी, रप्चर होगी, विच लीड्स टू डिस्चार्ज ऑफ टेट्रान्यूक्लिएट अमीबा. ये जो टेट्रान्यूक्लिएट अमीबा निकलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में इट इज कॉल्ड एज मेटासिस्ट. नाउ द मेटासिस्ट अंडरगो माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म 8 न्यूक्लियाई. This tetranucleate cyst or metacyst form 8 nuclei. Each nuclei develop its own cytoplasm. Nucleus के साथ साथ cytoplasm भी divide होगा and it surround each nuclei to form metasystic trophozoite. ये जो metasystic trophozoite होते हैं these are daughter entamoeba. These young ones now feed the mucous membrane of large intestine and grows into mature trophozoite. Then again the trophozoite undergo binary division and it forms pre-cystic stage, cystic stage, then like this the complete life cycle continues. Let's see the life cycle with the help of diagram. So this is the first step where mature trophozoite in large intestine undergoes binary division. And repeat, due to repeated binary division it enters into lumen of large intestine, where it forms a pre-cystic stage. Then pre-cystic stage converts into cystic stage. Then cystic stage develops to form tetranucleate cyst. This tetranucleate cyst released through fecal matter. Through contaminated food and water it reaches to new host in the small intestine. So in the small intestine this cyst wall ruptured. When cyst wall ruptures it forms metacyst. This metacyst forms metasystic trophozoites. This trophozoite after binary division may form pre-cystic stage या तो फिर ये जाएगा extra intestinal migration. That means it goes to other body parts like lungs and liver where it form abscess or it causes amoebiasis disease. So this is the complete life cycle of Entamoeba histolytica. If this video or if this session is helpful for you, please like, subscribe and share.